Ascidades impenitentes, क्वांडो ओ कोरासाओ से फेंचा आ लूज। कार्डेक समझाते हैं कि यीशु जब उन नगरों के बारे में दुख व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनके संदेश को अस्वीकार किया, तो वह उन्हें शाप नहीं देते। वह केवल कारण और प्रभाव के नियम के प्राकृतिक परिणामों का वर्णन कर रहे थे। जहां प्रकाश की पेशकश की जाती है और उसे अस्वीकार किया जाता है, वहां छाया अधिक घनी हो जाती है। भलाई के अस्वीकार के बाद जो दर्द और नैतिक ठहराव आता है, वह दंड नहीं है, बल्कि स्वयं की चेतना की सुधारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जो एक दिन पीड़ा के माध्यम से वह सीख लेगी जो वह प्रेम के माध्यम से सीख सकती थी। कोराजिम, बेटसैदा और कफरनहूम उन आत्माओं और लोगों का प्रतीक हैं जो रहस्योद्घाटन प्राप्त करते हैं और उसे अनदेखा करते हैं, गर्व, दिनचर्या और स्वार्थ में फंसे हुए। यीशु दयालु दृष्टि के साथ उनमें उस आध्यात्मिक अंधेपन को देखते थे जो प्रगति को रोकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सोडोमा का भाग्य अधिक सहनीय होगा, क्योंकि वे प्राचीन नगर अज्ञानता में पाप कर चुके थे, जबकि गलील के नगर जानबूझकर प्रकाश को अस्वीकार कर रहे थे। आधुनिक नैतिक मनोविज्ञान पुष्टि करता है कि परिवर्तन में सबसे बड़ा अवरोध अज्ञानता नहीं, बल्कि परिवर्तन के प्रति सचेत प्रतिरोध है। मानव मस्तिष्क पुरानी मान्यताओं की रक्षा करने की प्रवृत्ति रखता है, भले ही वे झूठी हों, क्योंकि वे सुरक्षा की भावना देती हैं। यही उन शहरों के निवासियों के साथ हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक नवीनीकरण की चुनौती के बजाय परंपराओं की सुविधा को प्राथमिकता दी। कार्डेक दिखाते हैं कि यह घटना केवल अतीत से संबंधित नहीं है। आज मानव सभ्यता के कई केंद्र विज्ञान और भौतिक प्रगति में समृद्ध अभी भी सुसमाचार की नैतिकता को अस्वीकार करते हैं, बाहरी चमक को आंतरिक जागरूकता पर प्राथमिकता देते हैं। ये आधुनिक शहर प्राचीनों की गलती को दोहराते हैं। वे बहुत जानते हैं लेकिन कम समझते हैं, क्योंकि प्रेम के बिना ज्ञान एक धुंधले दर्पण में परावर्तित प्रकाश के समान है। चेतना की क्वांटम भौतिकी एक प्रतीकात्मक समानांतर प्रदान करती है। जब एक प्रकाश ऊर्जा एक अपारदर्शी बाधा से मिलती है, तो प्रकाश परावर्तित होता है, लेकिन प्रवेश नहीं करता। इस प्रकार कठोर आत्माओं के साथ होता है। आध्यात्मिक सत्य उन पर पड़ता है, लेकिन उन्हें परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि गर्व की कंपन प्रतिरोध प्रकाश के अवशोषण को रोकती है। क्राइस्ट इन चेतनाओं को दोषी नहीं ठहराते, वह उन्हें समझते हैं और इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रकाश हमेशा लौटता है जब तक हृदय पारदर्शी नहीं हो जाता। आध्यात्मिक न्यूरोसाइंस दिखाती है कि जैसे कि अपराध, क्रोध और डर जैसी भावनाएं मस्तिष्क की लचीलापन को कम करती हैं और नैतिक शिक्षा को कठिन बनाती हैं। सच्चा पछतावा, हालांकि न्यूरल नेटवर्क को पुनर्गठित करता है, मानसिक क्षेत्र को नवीनीकरण के लिए खोलता है। अपराधी नगर उस आत्मा की मानसिक स्थिति का प्रतीक है जो पछतावे के लिए बंद हो जाती है, दर्द के पैटर्न को दोहराते हुए जब तक प्रेम जागृत नहीं होता। कार्डेक बताते हैं कि यीशु की चेतावनियां शैक्षिक और भविष्यवाणी की प्रकृति की होती है। ये धमकियां नहीं हैं, बल्कि नैतिक पूर्वानुमान हैं। दुख स्वतंत्रता के दुरुपयोग का अनिवार्य परिणाम है। हर सभ्यता जो दिव्य कानूनों की अनदेखी करती है, अपने लिए पुनर्जनन संकटों को आकर्षित करती है, जो दंड नहीं है, बल्कि सामूहिक चिकित्सा हैं। ईश्वर शहरों को नष्ट नहीं करता। मानव चेतना उन्हें खंडहरों पर पुनर्निर्माण करती है जब वह जीवन के पाठ सीखती है। पृथ्वी की आध्यात्मिक इतिहास इस चक्र को स्पष्टता से दिखाती है। जो लोग और साम्राज्य नैतिक कानूनों से दूर हो गए, वे गिरे, न कि एक प्रतिशोधी ईश्वर की इच्छा से, बल्कि बिना प्रेम की संरचनाओं के प्राकृतिक विघटन से। दिव्य न्याय विकास का संतुलन है। जब स्वार्थ अपने चरम पर पहुंचता है, तो एकजुटता राख से पुनर्जन्म लेती है। यह सोडोमा में, रोम में ऐसा हुआ, और यह मानवता के हर युग में ऐसा ही होगा। नैतिक अनुनाद का भौतिकी सिखाता है कि हर कंपन सामंजस्य की खोज करता है। जब नैतिक असंतुलन एक निश्चित बिंदु पर पहुंचता है, तो ब्रह्मांड की पुनर्स्थापना करने वाली शक्तियां क्रियान्वित होती हैं, व्यवस्था को पुनर्स्थापित करती हैं। ये शक्तियां सामाजिक परिवर्तनों, प्रलय या सामूहिक संकटों के माध्यम से प्रकट होती हैं, जो चेतनाओं को शुद्ध करती हैं।
इस प्रकार यीशु के उन शहरों के बारे में शब्द भी आधुनिक मानवता के लिए चेतावनी है, जो विश्वास और बौद्धिक गर्व के बीच वही संघर्ष जी रही है। आध्यात्मिक विज्ञान सिखाता है कि पछतावा और प्रेम पुनर्जनन के महान एजेंट हैं। कोई आत्मा खोई हुई नहीं है, केवल अपने ही कठोरता में सोई हुई है। जब वह जागती है तो समझती है कि दंड केवल सीखने का एक दर्पण था। गिरे हुए आंसू दिल को धोते हैं और इसे सुसमाचार के बीज के लिए उपजाऊ बनाते हैं। कार्डेक निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्चा पश्चाताप वह नहीं है जो पीड़ा थोपता है, बल्कि स्वैच्छिक नैतिक परिवर्तन है। कल के अनुतापी शहर कल के पुनर्जनित शहरों में बदल जाते हैं, जब प्रेम गर्व को प्रतिस्थापित करता है और ज्ञान विनम्रता के साथ जुड़ता है। यीशु जब दुखी होते हैं तो न्याय नहीं करते, वे आध्यात्मिक उपचार का मार्ग सिखाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि हर कठोर दिल प्रकाश में पुनर्जन्म ले सकता है। अपराधी शहरों को समझना यह समझना है कि दिव्य न्याय प्रेम में गति है और कि प्रत्येक दर्द केवल उस प्रकाश की वापसी है जो दिल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी शहर, कोई भी आत्मा, कोई भी दुनिया दोषी नहीं है, सभी जागरण की प्रक्रिया में हैं। यदि इस विचार ने आपको स्पष्टता और आशा दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि आपराधिक शहरों को समझना यह मान्यता है कि प्रेम ही एकमात्र शक्ति है जो सबसे अधिक प्रकाश का विरोध करने वाली चेतनाओं को भी बदलने में सक्षम है।